जो है हम लोग देशवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्यालय में खड़े हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री जी की आज शपथ ग्रहण शाम को 7 बजे होना है। प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए हैं नरेंद्र मोदी और हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य के एमएलसी हाउस पर। एमएलसी हाउस पर मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य। और जिस तरह यहाँ पटाखे बाखे फोड़े गए, यहाँ पे मिठाइयां बटी हैं आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर, आज हम बात करते हैं कुंवर प्रमोद चंद्र से और जानते हैं कि वाकई में जिस तरह यहाँ खुशी मनाई गई है, आखिर मोदी 3 सरकार इस बार क्या करने वाली है लगातार बार बार। तो हम चलते हैं कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में मोदी 3 सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य एमएलसी हाउस में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पहुंचे हैं मुख्य द्वार पर, हमारी इनकी बात हो रही है और कुंवर जी से हम बात करते हैं। कुंवर जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई, प्रधानमंत्री को बधाई। प्रधानमंत्री को बधाई इसलिए कि वो लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार। आपको इसलिए बधाई कि भदोही में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, हैट्रिक बनी है, उसमें अहम रोल आपका है, क्या कहेंगे? आज तो मैं बहुत प्रफुल्लित हूं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि इस बार ट्रिपल हैट्रिक होगी। आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी और इस लोकसभा क्षेत्र भदोही से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार जीत होगी। और वो जो हम लोगों ने टारगेट रख करके काम किया, आज देश की जनता ने उस पर मोहर लगाया। इसलिए मेरा परिवार तो बहुत खुश है। आपके परिवार के अलावा यहाँ बहुत सारे आपके समाज के लोग थे, बहुत आपके समर्थक थे, आपके चाहने वाले थे और आपकी पुरानी पार्टी के भी तमाम समर्थक आ गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता आज यहाँ जुटे, काफी मिठाइयां बांटी गई हैं, पटाखे फोड़े गए। किस तरह का उत्सव यहाँ मनाया गया? आज चूंकि आपने बहुत सही कहा कि मैं पिछले 87 वर्षों से समाजवाद से जुड़ा था। 4 तारीख से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रति जो हमेशा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे थे, विशेष रूप से पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, विशेष रूप से देश के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के वो मुस्कान ले आने का काम कर रहे थे। उस विजन को देख करके मैं 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। इसके बाद से अपने समर्थकों के साथ मैं खुल करके भदोही लोकसभा, मिर्ज़ापुर लोकसभा के सीट पर लगातार दौरा किया, अपने लोगों से संबंध किया और संबंध करने के बाद नतीजा भी सामने आया। इसलिए मुझे बहुत आज मैं खुश हूँ कि हमारे इस महायज्ञ में, जो लोकतंत्र का महायज्ञ था, उसकी आज पूर्णाहुति हो गई। मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले लिए। मैं मोदी जी को भदोही के क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता की तरफ से और अपने समस्त समर्थक जो खुल करके भाजपा के साथ रहे, जो खुलकर नहीं रहे उनको भी, लेकिन साथ में थे, भाजपा के पक्ष में थे, उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे साथ कदम से कदम मिला करके जो चुनाव में कार्य किया। मैं आप ऐसे कार्यकर्ताओं को बारंबार धन्यवाद और झुक करके शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। उनके तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य। वाकई में कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने एक नायक की भूमिका निभाई है। मैं कोई तारीफ इनकी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह भदोही का चुनाव था एकदम भंवर में फंसा हुआ था,
कहीं भी जीत जा सकती थी, इंडिया गठबंधन एनडीए के पास कहीं भी जा सकती थी। ऐसे में ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, छलांग लगाई, पूरी सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतरे और डॉक्टर विनोद बिंद की जीत के सबसे बड़े अगर नायकों में कहा जाए तो कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ही रहे हैं, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। अब हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद श्यामधर भी जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद श्यामधर क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने हैं, पूर्वांचल के बनारस से वो लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं तीसरी बार चुने जाने के लिए, और पूर्वांचल से चुने जाने के लिए बधाई देता हूं, और उनसे एक अपेक्षा करता हूं कि पूर्वांचल को एक छोटा राज्य में परिवर्तित कर दे जल्द से जल्द। अगर उनके मन में इच्छा है कि यहाँ की गरीबी खत्म हो, एक ही तरीका है उसको छोटा करना। जो गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं प्रांत, उनको मिलना चाहिए स्पेशल दर्जा। और मैं तो कहूँगा अगर और बिहार को अगर स्पेशल दर्जा दे, स्पेशल क्लास देते हैं तो उनको पूर्वांचल को भी देना चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। और प्रधानमंत्री जब यहाँ से सांसद हैं बनारस से, तो पूर्वांचल का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कब होगा? उनके कार्यकाल में पूर्वांचल को अमीर बना देना है। अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि हमारे पूर्वांचल यहाँ गरीब है, यहीं के यूपी में, देश में गरीब नहीं है, वो पूरे दुनिया में सबसे गरीब है ये पूर्वांचल। मुझे याद है करीब 20 वर्ष पहले आपका एक नारा था कि पूर्वांचल को रिचांचल बनाना है। मकसद क्या था? मकसद यही था कि पूर्वांचल उसका स्पेलिंग था पूर्वांचल को रिचांचल बनाना है। गरीब है उसको अमीर बनाना है। और हमने आशा की थी कि प्रधानमंत्री कुछ करेंगे पूर्वांचल के लिए, जैसा उन्होंने बनारस में कार्य किया है, बनारस को डेवलप किया है। अगर वो सोच लें तो पूर्वांचल भी डेवलप हो सकता है उसी तरह से। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से लेके बनारस तक, फिर भी पूर्वांचल राज्य नहीं। पूर्वांचल राज्य नहीं बन पा रहा है। पूर्वांचल राज्य मेरा बन जाए, मेरा छोटे राज्य बनाए, प्रगति कैसे होगी? जो ये छोटे राज्य बने हैं वो प्रगति कर गए और हम देख रहे हैं, तो हम पूर्वांचल देख के रह जाते हैं, कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ से केवल प्राइम मिनिस्टर लोग बनते हैं यूपी से। अभी तक 23 बार 9 प्राइम मिनिस्टर यहाँ बन चुके हैं और पूर्वांचल फिर भी पीछे पीछे। तो मेरी प्रार्थना है भगवान से भी, बाबूजी से भी और सभी लोगों से मिल करके पूर्वांचल राज्य बनाने का प्रयास करें। आज इन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर हमसे जो बातें कही है, उसमें भी एक खास बात कही है कि ये मोदी 3 सरकार खास तौर से जो युवाओं को रोजगार देने का मसला रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर आई, उस पर सरकार गंभीरता से न सिर्फ विचार करेगी बल्कि जो प्रधानमंत्री का 100 दिन का कार्यक्रम बना हुआ है उसी में इसकी शुरुआत होगी।